द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग वो ढूंढना। अ ट्रूली रेस्पेक्टेबल ओल्ड मैन इज अ राइप पर्सन, तो राइप क्या होता है? मैच्योर होता है। ठीक, चलिए बी लगाइए इसका। द सोल्जर्स रिपल्स्ड, रिपल्स्ड मतलब, अब देखिए रिपल्स का यहाँ पे एग्जैक्ट डिफीट नहीं हुआ, यहाँ पे क्या पीछे रिपेल्ड धकेलना, होगा, पुश बैक या Push फिर back. ड्राइव बैक। अब देखिए ड्राइव बैक का मीनिंग अब जहां पे आ रहा है आपको, वो वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। डिफीट डज नॉट मीन ड्राइव बैक। ठीक, पीछे हटाने का मतलब ये नहीं था डिफीट करना। डिफीट करने का तो ये हुआ ओवरकम कर लिया उनको, नाउ दे डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी टू गो बैक। तो यहाँ पे तो फिर एक ही मीनिंग जाएगा, रिपेल्ड ही सही रहेगा आपका, डिफीट नहीं जाएगा फिर। ही डेफ्टली मास्क्ड हर फीलिंग्स, तो मास्क एक तो सिंपली हिड होगा, ठीक, और हिड ही हो जाएगा, हिड हर फीलिंग्स। ठीक, फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट तो क्या है, शो करना होता है। ऑब्लिक, ऑब्लिक वर्ब की तरह शायद यूज भी नहीं होगा ऑब्लिक, ऑब्लिक वर्ब की तरह यूज होगा, वर्ब की तरह यूज नहीं होगा ऑब्लिक। यहाँ पे तीन ऑप्शंस में, अब आपकी चॉइस जो है ना तीन ऑप्शंस में है इसमें, क्योंकि ऑब्लिक तो एडजेक्टिव है, वर्ब है ही नहीं। तो जो तो वर्ब इसका हेड वाले होगा। ऑप्शंस हैं उनमें ही ढूंढना है। ये भी आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी जो आपका जिस क्लास का वर्ड है उसी क्लास में आंसर होगा। तो पहले जो डिफरेंट क्लास के उनको एलिमिनेट कर दीजिए, आपकी चॉइसेस कम हो जाएंगी, कंफ्यूजन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हिड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, हिड इज द आंसर। जिस बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में, वो है ओशन ऑफ लिटरेचर, अ रिसोर्स बुक फॉर टीजीटी इंग्लिश। इस बुक को 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट सेक्शन में जितने भी लिटरेरी टर्म्स होते हैं वो 7 चैप्टर्स में है। दूसरा सेक्शन जो 4 राइटर्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, उन क्रिटिकल बायोग्राफी और उनके इंडिविजुअल वर्क्स, एक एक वर्क्स के बारे में उसकी जो जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। फिर जो तीसरा सेक्शन है उसमें लास्ट 2 टाइम्स के जो कमीशन के एग्जाम्स हुए हैं उन क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस, उनकी पेरिफेरल इंफॉर्मेशन, उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। फिर जो लास्ट सेक्शन है उसमें 2 मॉडल पेपर्स तैयार किए हुए हैं जो कि पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को बेस बना करके ये क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। ये बुक इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन भी आपको अमेजोन पे ये इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये बुक जल्दी से जल्दी परचेज करिए और बाकी पढ़ करके लोगों को बताइए इसके बुक के बारे में। थैंक यू सो मच। द ज्वेल्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम हर बेडरूम। स्टोलन, स्टोलन एक तो क्या कहते हैं, एम्बेजल्ड, असर्टेड, यील्डेड, एब्डिकेटेड। एम्बेजल भी स्टील करने के लिए आता है, एम्बेजल ही हो जाएगा फिर। एब्डिकेट तो फिर एब्डिकेट उस सेंस में नहीं होगा, ये कर लीजिए, एम्बेजल ही कर लीजिए, एम्बेजल ही सही है, स्टील के सेंस में आ जाएगा वो। ये सरेंडर करने के लिए आ जाता है, असर्टेड देने के लिए आ जाता है जैसे। द सोल्जर्स शोड एन एग्जाम्पलरी करेज, एग्जाम्पलरी तो एग्जाम्पलरी मतलब आइडियल, आइडियल करेज। दे सर्व्ड फ्रूट्स आफ्टर द डिनर, तो सर्व्ड तो यहाँ पे क्या हो ऑफर, जाएगा, ऑफर्ड हो जाएगा, डी। वेंडर्स मस्ट हैव लाइसेंस, तो वेंडर्स वन हु ड्राइव्स अ कार, वन हु वर्क्स इन हॉस्पिटल, वन हु इज एम्प्लॉयड इन फूड सर्विंग, वन engaged in selling. They will not admit children under 14, तो admit, concede एक्सेप्ट, और accept दोनों होते हैं, accept ही हो जाएगा यहाँ पे। The committee should recommend his name to the government, suggest हो जाएगा, ठीक है, हाँ suggest ठीक है। Can medicines save us from death, कुछ death वैसे से दिक्कत हुई protect किया तो जाता है। Hospitals they don't run rescue operations, डॉक्टर से ये कहोगे डॉक्टर साहब रेस्क्यू माई सन, अब आप भी सब कुछ हो, प्लीज रेस्क्यू, रेस्क्यू द पेशेंट, तो वो रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम बुला लेगा, खुद रिजाइन कर देगा। तो एप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है। इन द फेस ऑफ द ओवरवेलमिंग mass of evidence against him we cannot, देखिए इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग mass of evidence, evidence against है तो क्या होगा, किसी बंदे के
एविडेंस अगेंस्ट है तो क्या होगा, रिलीज होगा, पनिश होगा, एब्सॉल्व ही इसका आंसर होगा। देखिए रिलीज हो जाता, अगर रिलीज फिर डायरेक्ट पर्सन होता, रिलीज पर्सन, लेकिन रिलीज पर्सन ऑफ क्राइम ऐसा नहीं होता। उसमें फिर रिलीज के लिए आपको क्या वर्ड यूज करना पड़ता है, एक्विट या फिर एब्सॉल्व, इसलिए मैंने एब्सॉल्व की तरफ देखा। तो यह आपका आंसर क्या हुआ, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व इज द राइट आंसर। वी कैन नॉट एब्सॉल्व हिम ऑफ द क्राइम, सॉरी। आई होप दैट द रेन विल, देखिए होप का आपको बताया था, होप, प्रॉमिस, इनके बाद में नेक्स्ट क्लॉज जो होगी वो विल में ही होगी, फ्यूचर में ही जाएगी। तो ये सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर आप वैसे भी याद कर सकते हो जो आपको पढ़ाई गई है। होप का बताया था, प्रॉमिस का बताया था कि इनके बाद में जो होगी वो फ्यूचर में विल में ही चली जाएगी। आई होप दैट द रेन विल फॉर आवर पिकनिक टुमारो। तो यहाँ पे क्या कर रही है ये, कीप ऑफ, पुट ऑफ, सेट बैक, स्टे आउट। तो अब सेट बैक और स्टे आउट को तो आप छोड़ दीजिए, कीप ऑफ और पुट ऑफ पोस्टपोन के सेंस में अब इनका मीनिंग होगा। इसका अवॉइड करने के लिए आता है, अवॉइड या प्रिवेंट। पुट ऑफ इज द राइट आंसर। सेटबैक कई बार कॉस्ट समवन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, दो दो मीनिंग है इसके, एक तो डिले या इम्पीड। तो यहाँ पे लिख लीजिए सेटबैक का फ्रेजल वर्ब। ये देखिए दो मीनिंग आप देखोगे, एक तो सेटबैक, दोनों एक साथ बिना बिना स्पेस के, और एक है स्पेस के। जो फ्रेजल वर्ब है इसमें ये वाली है फ्रेजल वर्ब। सेटबैक क्या होता है, नाउन होता है। जब आप इसको सेटबैक एज ए कंप्लीट वर्ड, ये बिना स्पेस के, बिना स्पेस के देखोगे तो ये होता है नाउन। और सेटबैक क्या होता है, एज ए नाउन, रिवर्सल ऑफ समथिंग। सेटबैक, ही सफर्ड अ सेटबैक, मतलब जो चाहा वो नहीं हुआ। रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ व्हाट वाज इंटेंडेड। और सेटबैक ये यहाँ पे क्या हुआ, डिले इन समथिंग, डिले और इम्पीड। स्टे आउट जो है वो फ्रेजल वर्ब नहीं है। आगे देखिए, आई डोंट थिंक ही विल एवर द शॉक of his wife's death, get over, recover from an ailment or an upsetting or startling experience. Get over, take recover from the trauma. It is no use in crying over the split milk। ये तो वही है, idiom ही है। आगे देखिए, after the marathon some of the competitors felt completely done। इनका तो बिल्कुल है extremely tired। और बाकी है रन आउट। रन आउट एक तो यह है कि बी आउट ऑफ द सप्लीमेंट और सप्लाई, ठीक। और एक बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना, जैसे उसका सेंस फिर आएगा ही नहीं। जैसे द फ्यूल हैज रन आउट, तो खत्म हो जाना। तो आपका आंसर फिर डन इन ही हुआ। ये सिर्फ चल सकता था, लेकिन जब चल सकता था और एग्जैक्ट हमारे पास है तो हमें एग्जैक्ट के साथ ही जाना पड़ेगा। डन इन, डन इन मतलब एग्जैक्टली, एक्सट्रीमली टायर्ड के लिए ही है। पहला मीनिंग ही इसका यही है। स्केर्सली, स्केर्सली हार्डली के बाद में क्या आता है, हैड। स्केर्सली हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास व्हेन ही हर्ड द नॉइस। You must go to the station now. Your brother go just yet, as his train leaves after 3 hours. You must go to the station now. Your brother shouldn't go just, yeah, must not just go just yet, as his train leaves after 3 hours. Need not go just yet, as his train leaves after 3 hours. Would not go, brother must not just yet leave, need not go just yet। यहीं पे होना चाहिए, नीड नोट वाला हो जाएगा। नीडनेस क्योंकि 3 आवर्स का है तो अभी क्या है जरूरत। एवरी रैश ड्राइवर बिकम्स अ पोटेंशियल, होता ना हैविंग और शोइंग द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू समथिंग इन द फ्यूचर। पोटेंशियल जब एडजेक्टिव के फॉर्म में पढ़िए आप, पोटेंशियल अभी तक पढ़ा है ना आपने, नाउन के फॉर्म में पढ़ा है पोटेंशियल, कि आप में बड़ी पोटेंशियल है, वो है नाउन। जब आप डिफरेंट क्लास में पढ़ते हो वर्ड्स तो उनके मीनिंग बिल्कुल चेंज भी हो जाते हैं। पोटेंशियल को नाउन की तरह पढ़ोगे तो आपको लगेगा बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड, एज एन एडजेक्टिव। तो वही हुआ कि
आगे उसके फ्यूचर में ऐसे होने की संभावना ज्यादा रहती है। समवन और समथिंग दैट शोज द कैपेसिटी ऑफ डेवलपिंग इट इनटू फ्यूचर। तो यहाँ पे रैश मतलब पोटेंशियल किलर का मतलब हुआ कि दैट ड्राइवर हैज द कैपेसिटी, दिस काइंड ऑफ ड्राइवर हैज द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू दिस काइंड ऑफ किलर। इसलिए पोटेंशियल किलर ही आपका आंसर होगा। श्योर किलर तो ये हुआ कि भाई रैश ड्राइवर, इसका मतलब सारे रैश ड्राइवर किलर्स थोड़ी हुए। रैश ड्राइविंग तो कुछ लोग मास्टरी भी होती है उनकी, ये थोड़ी कि रैश ड्राइविंग कर रहे तो मारेंगे ही वो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आगे उनके चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं मारने के लोगों को। यहाँ पे तो आपने पूरा एक डेफिनेट कर दिया कि ये सड़क पर निकलते ही चलती फिरती मौतें हैं, ये मौतें घूम रही हैं। रैकलेस को एज एन एडजेक्टिव लगाओगे और फिर अगर लगाते हो इसके आगे, किलर के आगे, तब ये मीनिंग नहीं आएगा जो आप चाह रहे हो। ज्यादातर अगर नहीं पता होगा तो रैश ड्राइवर से रैकलेस ड्राइवर को ही लगाओगे, क्योंकि रैकलेस ड्राइविंग होती है, खूब होती है रैकलेस ड्राइविंग। लेकिन रैकलेस किलिंग अगर आप देखोगे, रैकलेस किलिंग क्या हुई? बीभत्स हत्या जैसे कहते हैं ना हम, मतलब बहुत ही बर्बरता के साथ जैसे किसी को मर्डर कर देना, वो हुआ। तो इसलिए पोटेंशियल ऐसे हुआ, पोटेंशियल किलर्स हुए। पोटेंशियल किलर मतलब दिस पर्सन हैज द पोटेंशियल टू बी अ किलर व्हेन ही ड्राइव्स सच अ मैनर, इन सच अ मैनर। आगे देखिए अब, द कंट्री क्वेश्चन नंबर ओज अ डीप डेट ऑफ फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। डीप डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड ही होना चाहिए। द कंट्री ओज अ डीप डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द फ्रीडम हाँ fighters. सर। The whole lot of young men was very enthusiastic, but your friend alone was, ये है देखिए, द होल लॉट ऑफ यंग मैन वॉज वेरी इंथुजियास्टिक। अब कंट्रास्टिंग है तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल बोरिंग टाइप का होगा वो, अनइंथुजियास्टिक। अनइंथुजियास्टिक का कौन सा, वेट ब्लैंकेट भी अनइंथुजियास्टिक के लिए आता जी है। वेट ब्लैंकेट इसका अप्रोप्रिएट है। कुछ लोग तो होते हैं बिल्कुल जोशीले टाइप के, एक बात कहो कि हाँ भाई हाँ बिल्कुल, अरे तुमसे पहले हम तैयार हैं करने के लिए। और एक ये है कि तुम कुछ भी कर लो, हम ना जा रहे भैया, हम ना जा पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा ये, अरे हटो तुम भी, छोड़ो तुम भी क्या कर रहे हो, बेकार चीज है ये। तो इस तरह के बिल्कुल अनइंथुजियास्टिक जो लोग होते हैं, अंदर से उनके मतलब फन और एक्साइटमेंट और थ्रिल, इन सब से उनका कोई मतलब नहीं होता। और ये इनफैक्ट वो दूसरे लोगों का भी फन और इंथुजियाज्म स्पॉइल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ऐसे लोग होते हैं वेट ब्लैंकेट। तो यही आंसर है इसका। एंटोनिम भी देख लीजिए चलिए। इट वॉज ए मिस्ट्री एज टू वेयर द यंग गर्ल हैड एक्वायर्ड सच ए नाइव बिलीफ। नाइव और चाइल्ड लाइक और इनोसेंट तीनों ये हुए। क्रेडुलस बिलीफ, वाई जी सही है, फिर कर वाई जी कर दीजिए। इट्स द ओनली ट्रीटमेंट सुइटेबल फॉर कैंसर। तो सुटेबल का अनसुटेबल, अनसुटेबल, बिफिटिंग, कंजीनियल, सब इसके। इम्पर्टिनेंट, इनसफिशिएंट, इम्पर्टिनेंट या इनसफिशिएंट में होना चाहिए। इम्पर्टिनेंट ही हो जाएगा वैसे तो। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर ही हो जाएगा, इम्पर्टिनेंट। आई वुड बेग of all friends not to rush to Birla House, nor try to dissuade me or be anxious about me. Anxious का opposite। ऑपोजिट वाले आप हर क्वेश्चन में बोल बोल के करिए, तभी समझ में आएगा। कई बार एक आधा क्वेश्चन आप सिनोनिम के चक्कर में भी कर दोगे। हर क्वेश्चन में बोलिए कि एंटोनिम करना है। एंक्शस अबाउट मी, तो एंक्शस का कंपोज्ड ही हो जाएगा, ठीक है। calm and composed. It could not have been expected that with such a bent of mind of the people, they should have been there should have been much activity for the cultivation of the physical sciences in this part of the world. तो much activity, activity, अब ये नाउन है, नाउन वाला आंसर हो जाना चाहिए। डल, डोरमेंट, इंडोलेंस, देखिए डल एडजेक्टिव, डोरमेंट एडजेक्टिव, आइडल एडजेक्टिव, इंडोलेंस इज द राइट आंसर। अगर मतलब नहीं भी पता है ना, तो आप इस तरीके से आंसर सही कर सकते हो। आपको ये पता है कि इसका आंसर
जो भी वोकेबलरी के क्वेश्चंस हैं सिनोनिम्स या एंटोनिम्स के, वो आपके उसी क्लास ऑफ द वर्ड होनी चाहिए। एक्टिविटी अगर नाउन है तो नाउन में ही इसका आंसर होना चाहिए। अब अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता तब भी काम चल जाएगा। तो डल, डोरमेंट, आइडल सब तीनों ये क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। इंडोलेंस, इंडोलेंस का मीनिंग पता तब और भी अच्छी बात है, नहीं पता तो कम से कम इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर देखिए, सम ऑफ द क्रिटिसिजम्स विच दे हैड to put up were very unfair criticisms. Indian culture has been from time immemorial of a peculiar caste and mold. तो peculiar होता है एक specific, specific का opposite क्या हुआ? Common. The Princess Charming was the center of attraction today. Princess Charming repulsive हो जाएगा, हाँ, repulsive ही हो जाएगा। Terrorists profess fanatical ideology. Fanatical, और एक होती है बिगट, ये भी बिगट भी फैनेटिकली होता है, मिलिटेंट भी फैनेटिकली हुआ, फॉरबिड भी क्या हुआ? फैनेटिकल हुआ। मॉडरेट का आंसर हुआ। मैकबेथ इज एन एबोमाइनेबल फिगर। तो एबोमाइनेबल कौन सा होता है? जो रिपल्सिव होता है। इसका ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट जब देखोगे, एडमिरेबल, अट्रैक्टिव, एडमिरेबल होना चाहिए। अब एडमिरेबल का सिनोनिम ढूंढिए, तो एडमिरेबल का सिनोनिम रिप्यूटेबल, ये रिप्यूटेबल होगा या अट्रैक्टिव होगा? रिप्यूटेबल, हाँ रिप्यूटेबल ठीक हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। राकेश इज वल्नरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर। वल्नरेबल वीक, ठीक। तो रिजिलियंट, वन हु इज रेजिलियंट इज नॉट वल्नरेबल। डी।